हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में आज हम लोग आरआरबी एनटीपीसी 2025 में आने वाले पीवाईक्यू प्रश्नों को जानेंगे। प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा भाग पहले रूस का भाग हुआ करता था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए में है हवाई, ऑप्शन बी में नेवाडा, ऑप्शन सी में कैलिफोर्निया, ऑप्शन डी में अलास्का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अलास्का इज ए करेक्ट आंसर। फिर है अगला प्रश्न हम लोग का, निम्नलिखित में से किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है? बताना है किसका संबंध भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से नहीं है। तो ऑप्शन ए में क्रिप्स मिशन, ऑप्शन बी में न्यू डील, ऑप्शन सी में साइमन कमीशन, ऑप्शन डी में वेवेल प्लान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यू डील। न्यू डील का संबंध स्वतंत्रता संग्राम से नहीं था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, ईरान का प्राचीन नाम क्या है? बताना है ईरान का प्राचीन नाम क्या है। ऑप्शन ए में है फारस, ऑप्शन बी में मेसोपोटामिया, ऑप्शन सी में गाउल, ऑप्शन डी में सीलोन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फारस। फारस इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश ब्लैंक स्पेस को अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है। बताना बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है। तो ऑप्शन ए में है 26 फरवरी, ऑप्शन बी में 26 मार्च, ऑप्शन सी में 12 मार्च, ऑप्शन डी में 20 अप्रैल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 26 मार्च। बांग्लादेश स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाता है। देख सकते हैं बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाता है। वह इसी दिन 26 मार्च 1971 पाकिस्तान से अलग होने की घोषणा की थी, यानी पाकिस्तान से अलग हुआ था, घोषणा किया था 26 मार्च को। इसीलिए स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाता है बांग्लादेश। काफ़ी बेबीआई प्रश्न है जो आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है, इसलिए सभी को अच्छे से देखते जाइए और हमारे चैनल में पहली बार होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताना है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ऑप्शन ए में है 1857 के विद्रोह को पहला स्वतंत्रता संग्राम माना जाता है। ऑप्शन बी में है भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को मार्च 1931 में फांसी दी गई। ऑप्शन सी में है साइमन कमीशन 1928 में बॉम्बे पहुंचा। ऑप्शन डी में शेख मुजीबुर्रहमान ने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। यही है स्वतंत्रता संग्राम का नई भाग। यही गलत कथन है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न होगा, किस देश में दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है? बताना है किस देश में सबसे बड़ा दुनिया का लिखित संविधान है। ऑप्शन ए में रूस, ऑप्शन बी में चीन, ऑप्शन सी में यूएसए, ऑप्शन डी में भारत। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में सबसे लंबा लिखित संविधान है। देख सकते हैं दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान भारत का है। भारत का मूल संविधान 22 भागों और 395 अनुच्छेद तथा 8 अनुसूची अभी नहीं 12 अनुसूची हो गया है, 4 अनुसूची अभी जुड़ गई में विभक्त था। वर्तमान में 22 भाग, 395 अनुच्छेद तथा 12 अनुसूचियाँ हैं। देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, ब्लैंक स्पेस 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशंस के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया। ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा बताना है। ऑप्शन ए में द्वितीय विश्व युद्ध से ठीक पहले, ऑप्शन बी में प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद, ऑप्शन सी में द्वितीय विश्व युद्ध के तुरंत बाद, ऑप्शन डी में प्रथम विश्व युद्ध से ठीक पहले। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय विश्व युद्ध के
तुरंत बाद 1945 में यूएन को लीग ऑफ नेशन के उत्तराधिकारी के रूप में स्थापित किया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का, निम्नलिखित में से किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी? बताना है किस देश की स्थापना 1971 में हुई थी। तो ऑप्शन ए में श्रीलंका, ऑप्शन बी में बांग्लादेश, ऑप्शन सी में नेपाल, ऑप्शन बी में बांग्लादेश, ऑप्शन डी में भूटान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। बांग्लादेश का स्थापना 1971 में हुई थी, 26 मार्च 1971। अगला प्रश्न है, सतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? बताना है सतवर्षीय युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन ए में इंग्लैंड और इटली, ऑप्शन बी में इंग्लैंड और जर्मनी, ऑप्शन सी में जर्मनी और फ्रांस, ऑप्शन डी में इंग्लैंड और फ्रांस। तो बताना है इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड और फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सतवर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चलता रहा था? बताना है 1337 से 1453 तक 100 वर्षों से भी अधिक समय तक किनके बीच युद्ध चल रहा था? ऑप्शन ए में जर्मनी और फ्रांस, ऑप्शन बी में जर्मनी और इटली, ऑप्शन सी में फ्रांस और स्पेन, ऑप्शन डी में इंग्लैंड और फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंग्लैंड और फ्रांस। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षों से भी अधिक समय तक युद्ध चला था। अगला प्रश्न है, बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी? बताना है बोस्टन चाय पार्टी किस वर्ष में हुई थी। तो ऑप्शन ए में है 1775, ऑप्शन बी में 1774, ऑप्शन सी में 1776, ऑप्शन डी में 1773। तो बताना इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1773। बोस्टन चाय पार्टी 1773 वर्ष में हुई थी, देख सकते हैं। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता है? बताना किस देश को मुख्य रूप से कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता है। तो ऑप्शन ए में यूके, ऑप्शन बी में चीन, ऑप्शन सी में भारत, ऑप्शन डी में अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चीन। चीन में मुख्य रूप के कम्युनिस्ट माओवादी दलों द्वारा शासित किया जाता है चीन। इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज राइट आंसर इसका हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, वह क्रांतिकारी नेता कौन था जिसने क्यूबा में भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार किया था? बताना है कौन था भूमि सुधार और साक्षरता में सुधार करने वाला व्यक्ति। ऑप्शन ए में है फुलजेंसियो बतिस्ता, ऑप्शन बी में कर्नल गद्दाफी, ऑप्शन सी में चे गवेरा, ऑप्शन डी में फिदेल कास्त्रो। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी फिदेल कास्त्रो इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उस अमेरिकी नागरिक आंदोलन कार्यकर्ता का नाम क्या है जिन्होंने प्रसिद्ध भाषण आई हैव ए ड्रीम दिया था? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी आई हैव ए ड्रीम दिया था। ये कौन था? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अफीम युद्ध 2 देशों के बीच लड़ा गया था। अफीम युद्ध 2 देशों के बीच लड़ा गया था। उन देशों में से एक चीन था, दूसरा देश कौन सा है? बताना है। अफीम 2 देशों के बीच लड़ा गया, तो एक चीन था और दूसरा कौन सा देश था? तो बताना है कौन सा। तो ऑप्शन ए में है ब्रिटेन, ऑप्शन बी में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी में भारत, ऑप्शन डी में फ्रांस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन।
ब्रिटेन और चीन के बीच अफीम युद्ध लड़ा गया था? ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता था? बताना निम्नलिखित में से किसको आयरन चांसलर कहा जाता था? तो ऑप्शन ए में है चंगेज खान, ऑप्शन बी में नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन सी में ओटोमन बिस्मार्क, ऑप्शन सी में एडोल्फ हिटलर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओटोमन बिस्मार्क इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, वाटरलू का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? बताना है वाटरलू का युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन ए में 1815 में, ऑप्शन बी में 1835 में, ऑप्शन सी में 1850 में, ऑप्शन डी में 1840 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1815 में। वाटरलू का युद्ध 1815 में लड़ा गया था। अगला प्रश्न है, ब्लैंक स्पेस द्वारा 1509 ईस्वी में दीव पर विजय प्राप्त की गई थी। ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा? तो ऑप्शन नंबर बी भराएगा, पुर्तगालियों द्वारा 1509 ईस्वी में दीव पर विजय प्राप्त की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगिलदप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? तो बताना है कब किया गया था। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास। भूटान पर कूच बिहार के एक राजा संगलदीप द्वारा शासन या नियंत्रण कब किया गया था? तो 17वीं शताब्दी ईसा पूर्व के आसपास किया गया था। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है, फिर किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है? बताना किस देश का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा म्यांमार का स्वतंत्रता दिवस 4 जनवरी को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था? बताना है बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए में है 1999, ऑप्शन बी में है 1989, ऑप्शन सी में है 1982, ऑप्शन सी में 2000 ईस्वी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बर्लिन की दीवार को 1989 वर्ष ध्वस्त किया गया था। 1989 में ध्वस्त किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अगला प्रश्न है, 2005 में अहिंसक क्रांतिकारियों की जिस श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान एवं लेबनान में सरकारों को उखाड़ फेंका, वह कौन था? तो वो रंगीन क्रांति था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। रंगीन क्रांति ने अहिंसक क्रांतियों की जिस श्रृंखला ने जॉर्जिया, यूक्रेन को सरकारों को उखाड़ फेंका था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हम लोग का, द्वितीय विश्व युद्ध के दुश्मन की पनडुब्बियों को ट्रैक करने के लिए विकसित प्रौद्योगिकी कौन सी थी? तो कौन सी थी? तो ऑप्शन नंबर बी सोनार थी। सोनार इज ए करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है, वांगचुक वंश के कौन से राजा भूटान राज्य के वर्तमान अधिपति सम्राट हैं? बताना है कौन थे अधिपति सम्राट। तो ऑप्शन ए में है जिम्बे सिंघे, ऑप्शन बी में है उज्जैन, ऑप्शन सी में जिम्बे खेसर नामग्याल, ऑप्शन डी में है जिम्बे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिम्बे शेखर नामग्याल इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? बताना है।
श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? तो ऑप्शन ए में 1948, ऑप्शन बी में 1972, ऑप्शन सी में 1947, ऑप्शन डी में 1968। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1948। 1948 में श्रीलंका को डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। काफ़ी वीवीआई प्रश्न है जो आरआरबी, एनटीपीसी, रेलवे के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो सभी को अच्छे से देखते जाइए और सभी को याद करते जाइएगा। पीवाईक्यू प्रश्न है, हमेशा एग्जाम में पीवाईक्यू प्रश्न रिपीटेड होते रहते हैं, इसीलिए सभी को देखते जाइए। अगला प्रश्न, श्रीलंका को ब्लैंक स्पेस वर्ष में आज़ादी मिली थी? बताना है श्रीलंका को ब्लैंक स्पेस में क्या भराएगा, कब आज़ादी मिली थी? तो ऑप्शन ए में 1947, ऑप्शन बी में 1948, ऑप्शन सी में है 1949, ऑप्शन डी में 1950। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी 1948 में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1948 में श्रीलंका को आज़ादी मिली थी। अगला प्रश्न है, टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है चीन, ऑप्शन नंबर बी में थाईलैंड, ऑप्शन सी में थाईलैंड, ऑप्शन बी में उत्तर कोरिया, ऑप्शन डी में जापान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए चीन। चीन इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से किस देश में वर्ष 1986 में यूनाइटेड किंगडम का शासन औपचारिक रूप से समाप्त हुआ? बताना है कहाँ औपचारिक रूप से समाप्त हुआ था यूनाइटेड किंगडम का शासन? तो ऑप्शन नंबर ए में ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर बी में है श्रीलंका में, ऑप्शन नंबर सी में मालदीव में, ऑप्शन सी में श्रीलंका, ऑप्शन डी में कनाडा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, महारानी एलिजाबेथ सेकेंड हाल ही में ब्रिटेन में सबसे लंबे समय तक राज करने वाली सम्राट बन गई है। उन्होंने ब्लैंक स्पेस द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया था। कौन सा रिकॉर्ड पास कर दिया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। महारानी विक्टोरिया द्वारा निर्धारित रिकॉर्ड पास कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, विश्व की प्रजातांत्रिक देशों में किस देश का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है? बताना है किस देश का संविधान सबसे लंबा और विस्तृत है? ऑप्शन में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी में है ब्रिटेन, ऑप्शन सी में दक्षिण अमेरिका, ऑप्शन डी में भारत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत। भारत का संविधान सर्वाधिक लंबा और बहुत विस्तृत है। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल से जुड़े रहें डेली इसी तरह के प्रश्न पाने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।